Morocco. It's very beautiful. It's very hot. Yeah, it's very hot. In Pakistan as well, it's very hot. Similar. Yeah, 45 in Pakistan. Similar Morocco. Yeah. Sometimes 15 degrees in August. Yeah. Oh, which month is the best month to visit Morocco? December. December? Yes. Okay. The beginning the Okay, okay. Maybe inshallah next time I will visit in December. is like 20 degrees. Oh, okay. Is this Maya Palace? No, No, okay. this is Berber market. Berber. Berber. Is special for Berber? Yeah. Okay. No, only the name of the. Name of the market is Berber. Maybe after. This is the spices place. Spices, okay. We call Babel Millah. Babel. Babel Millah. Babel, yes. Babel means door, huh? Yeah, door. You mean? Is Urdu is a mixture of many languages. Arabic, Yeah, Persian. Baba. Yeah, Baba. Oh, yes. This is Baya. Okay, yes. Baya Palace. This is ये है जी भाया पैलेस। ये सामने जहाँ दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। हम लोग भी पहुँच गए 5 मिनट्स के अंदर। ये ऊपर लिखा भी हुआ है भाया पैलेस। टिकट जो है 10 दिरहम की मिलती है और $1 की। ये है जी उसकी मेन लोग इस तरह की है। सुबह सुबह के टाइम कहते हैं कि रश नहीं होता। मैं थोड़ा सा लेट हो गया। 9 बजे ये ओपन होता है और अभी टाइम हुआ है 10 बजे। नाश्ता करते करते ही हॉस्टल का जो है हमें जनाब साहब लग गया है। कोई कॉल कर रहा है हमको। नाश्ता करते करते ही जनाब साहब हमें 9:30 हो गए। 9:30 पौने 10 के आसपास। फिर थोड़ी सी वॉक करके टैक्सी पकड़ी और अब यहाँ पहुँच गए हैं। तो अभी मैं वो जाता हूँ। ये देखो ना, अगर आप यहाँ देखो ये ऑरेंज जो है, यहाँ का ऑरेंज जूस यार बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने कल जनाब साहब आप अंदाज़ा लगाएं 4-5 गिलास मैंने ऑरेंज जूस के पी लिए हैं। और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 10 दिरहम में मिल जाता है। यहाँ से आप टूर भी बुक कर सकते हैं। देखते हैं अगर समझ ना आ रही है तो फिर हम कोई गाइड की हेल्प ले लेंगे। अदरवाइज़ जो है जो भी हमने इंटरनेट के ऊपर पढ़ा है वो आपको भी बताएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। आगे टिकट काउंटर आ गया है। इंटरनेट के ऊपर तो आ रहा था कि 10 दिरहम $1 या €1। अब आगे जाके देखते हैं। ये ना होना कि ये भी हमें कहें कि जी आप फॉरेनर हैं तो आप थोड़े एक्स्ट्रा पे करें। लेट्स सी। शुक्रन। थैंक यू। वही हुआ जी जिसका डर था। फॉरेनर के लिए 70 दिरहम और जो लोकल है उनके लिए 10 दिरहम। बहुत कलरफुल सा है, बहुत ज़्यादा कलर ब्लू और ग्रीन को यूज़ किया गया स्टार्ट के अंदर। ये देखो जी डोर और जो फ्लोरिंग है ये ग्रीन एंड वाइट तरह की टाइल लगाई हुई है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर। इसका मैं आपको जो थोड़ी सी स्टोरी है या इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। ये पैलेस अबू अहमद बिन मूसा एक ब्लैक स्लेव था 19th सेंचुरी के अंदर और बाद में वो वज़ीर बन गया, पावर में आ गया। तब उसने ये पैलेस बनाया था। पूरे मुल्क से क्राफ्टमैन लोगों को, कारीगरों को जमा किया और ये पैलेस बनाया। उसको शौक़ था और कहते हैं कि उसकी 4 बीवियाँ और 24 लौंडियाँ थी। और भाया का मतलब भी कहते हैं कि ब्यूटीफुल। और उसकी कोई बीवी थी भाया, कहते ऐसे ही हैं। उसके नाम पे इसका नाम जो है भाया पैलेस रखा गया। बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। 150 हेक्टर के ऊपर ये पैलेस बना हुआ है जिसमें चारों तरफ गार्डन।
ज़्यादा यूज़ करते थे। और यहाँ आपको जो है कलर ब्लू, येलो, ग्रीन, वाइट बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। जो सबसे मुझे ज़बरदस्त चीज़ लगी है वो ये कि ऊपर रूफ्स हैं, उनके ऊपर बड़ा बारीकी वाला काम हुआ है। लकड़ी के ऊपर इस्लामी आयात लिखी हुई हैं। और ये मेन सीन इसका ये है जहाँ 2 फाउंटेन है मेन। इस पैलेस की एक ख़ास बात यह है कि इस पैलेस के अंदर 150 रूम्स हैं और सब रूम आपको जो है खाली मिलेंगे। कोई सामान, किंग का कोई सामान नहीं है यहाँ। कहते हैं कि जब वो किंग की डेथ हो गई थी, उसकी जो मलकाएँ थी वो और जो दूसरे किंग थे वो सारा सामान ले गए थे अपने पैलेसेस में, उन्होंने रख लिया था। यहाँ से उठा के अपने अपने पैलेस ले गए थे। बट इस पैलेस की, भाया पैलेस की, वो जो खूबसूरती है वो नहीं लेके जा सके। वो ये आज भी बहुत कलरफुल है। और मराकश में आप आते हैं तो मेरा ख्याल सबसे, अगर आप गूगल भी करते हैं तो पहले नंबर पर यही आता है। अगर आप कोई आर्किटेक्चर इनका पुराना देखना चाहते हैं तो पहले नंबर पे टॉप पे यही है। और मोस्टली लोग रिकमेंड करते हैं। काफ़ी अच्छा है यार, बहुत अच्छा है कह लो। अगर आप आएँ तो मिस ना करें, इसको लाजमी देखें। Dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting in vain, but suddenly there you were. टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। एक टिप आपको ये देता हूँ कि अगर आपने यहाँ आना है, पिक्चर्स बनानी है और वीडियो वगैरह बनानी है तो आप सुबह के टाइम आए, 9-10 बजे के आसपास। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो लोगों का यहाँ आना ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर बड़ा रश हो जाता है और फिर बहुत मुश्किल होता है आपके लिए पिक्चर बनाना स्पेशली। वरना तो अगर आपने सिर्फ आंखों से देखना ही है फिर कोई मसला नहीं, फिर जब मर्ज़ी है। 2-2.5 घंटे विज़िट किया है, इसको देखा है। अब प्लान यह है कि अब मैं अपने हॉस्टल जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले यहाँ एक बर्बर मार्केट है वो देखेंगे और फिर हॉस्टल चले जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम 12 बज चुके हैं। क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शाम को हमने थोड़ा सा घूमना फिरना भी है तो थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो रास्ते से कुछ खाएंगे भी सही और बर्बर मार्केट भी हम जो है वो विज़िट करते हैं। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, एग्ज़िट। ओके, थैंक यू। अब देखो टूरिस्ट का रश स्टार्ट हो गया। मैं जब आया था तो मैं कोई लाइन नहीं थी। अब देखो कितनी लंबी लाइन है।